अपने YouTube चैनल पाठशाला 24 में। दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ही धमाकेदार रहने वाली है, जो कि एक नॉर्मल टॉपिक है हमारा उसी क्रम में जिस क्रम में हम पहले पढ़ रहे थे। जनरल साइंस का जो टॉपिक नेक्स्ट है अपना क्लास नंबर 3 में, क्लास 3 है ये। सबसे पहले हमने बेसिक चीजों की बात की थी, जिसमें हमने फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री, ठीक है, तीनों चीजों की बात कर ली थी पहले। और हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था पोषक तत्व, पोषक पदार्थ या पोषक तत्व आप कह सकते हो, पहला टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद में इसमें हमने सबसे पहले चीज पढ़ी थी जल। इसमें सबसे पहला चीज क्या पढ़ा था? जल पढ़ा था। उसके बाद में जो सेकंड है अपना टॉपिक वो है विटामिन, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है विटामिन। और यहाँ से बहुत सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं अपने राजस्थान में, सभी में क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के बाद अपन इस तरीके से पढ़ेंगे इस विटामिन टॉपिक को कि तुम्हारा किसी भी कंडीशन में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। दोस्तों अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इसको वीडियो को पॉज करके पहले वाली वीडियो देखो, उसके बाद में इस वीडियो को देखना, ताकि और अच्छी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों फटाफट से बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक टॉपिक है अपना विटामिन, ठीक है। विटामिन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि विटामिन किससे बना होता है। तो विटामिन आपको ध्यान रखना है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके खोजकर्ता की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? खोजकर्ता की। और इसकी खोजकर्ता है आपके लूनी। कौन है? लूनी। अगर मैं बात करूं कि जो रासायनिक नामकरण है वो किसने दिया था, ठीक है, रासायनिक नामकरण किसने दिया था, तो आपको यहाँ पे रासायनिक नामकरण ध्यान रखना है हॉफकिंस। नाम सुना है आपने? हॉफकिंस, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल नामकरण की बात करूं तो नॉर्मल नामकरण किसने दिया था, तो आपको ध्यान रखना है वो सी फंक ने। किसने दिया था? सी फंक ने। और ये कब दिया था? 1911 में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बात की? खोजकर्ता की, जो कि किसने की? लूनिन ने। रासायनिक नामकरण की अगर अपन बात करेंगे तो कौन है? हॉफकिंस। एंड नामकरण की बात करेंगे तो सी फंक 1911 में इन्होंने विटामिन का नामकरण किया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि विटामिन जो होते हैं वो कितनी प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो ए, डी, ई, के, ठीक है, ये विटामिन होते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पे बी, तो बी को मैं कॉम्प्लेक्स कह सकता हूं, बी कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर कौन कौन से विटामिन आते हैं अपने पास में? B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12 और B17, ठीक है। ये सारे के सारे विटामिन अपने पास में आ जाते हैं। बी कॉम्प्लेक्स अपन ने देख लिया। उसके बाद में अपन बात करते हैं विटामिन सी एंड विटामिन पी। तो ये विटामिन अपने को पढ़ने हैं सारे के सारे, कि कौन सा विटामिन से कौन सा रोग होगा और किस तरीके से उसकी कमी क्या होगी और अधिकता क्या होगी, बच्चों में किस तरीके के रोग होते हैं, और कौन सा विटामिन ऐसी कौन सी चीजें खाएं कि हमारी बॉडी के अंदर उसकी पूर्ति हो जाए और हमें कोई भी रोग ना हो, ठीक है। तो यहां से देखते हैं अपन सबसे पहले कि विटामिन से, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे कि विटामिन से किसी भी तरीके की क्या नहीं मिलती है? एनर्जी नहीं मिलती है। आपको क्या नहीं मिलती है? एनर्जी नहीं मिलती है। आपको ध्यान रखना है विटामिन किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। अगली बात अपने क्या की है कि इससे किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलती है, कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है, नहीं मिलती है। आगे अपन बात करते हैं कि विटामिन हमारे शरीर में लंबे समय तक संग्रहित नहीं होते हैं। विटामिन क्या नहीं होते हैं? हमारे शरीर में लंबे समय तक संग्रहित नहीं होते हैं, ठीक है, लंबे समय तक संग्रहित नहीं होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार। देखो विटामिन के अभी तक आपने 2 ही प्रकार सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको 3 प्रकार बताऊंगा। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जल में विलय। जल में विलय, जल में विलय मतलब, या फिर आप कह सकते हो वसा में अविलय। वसा में अविलय, ठीक है, वसा में अविलय, जल में विलय और वसा में अविलय। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो कौन कौन से विटामिन है, तो आपको ध्यान रखना है बी और सी। बी और सी दोनों विटामिन हैं जो कि किसमें घुलते हैं? जल में घुलते हैं। विलय का मतलब होता है घुल जाते हैं मतलब। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन ट्रिक बनाए इसकी तो बी कॉम्प्लेक्स यहाँ मैं बोलूंगा आपसे। ठीक है, तो बी के कौन कौन से प्रकार हैं जो कि जल में घुल जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है B1, B2, B3, B5, ठीक है, B5, B6, B7, B9, B12 और B17। ठीक है, ये बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन हैं जो कि जल में घुल जाते हैं। ठीक है, जल में विलय हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर अपन बात करें यहाँ पे कि बीसी को कैसे याद रखें, सर हमें तो याद भी नहीं होता है, भूल जाते हैं कि वसा में कौन सा है और जल में कौन सा है। तो इस चीज को दूर कर देते हैं आपके। तो आपको ध्यान रखना है, हम लोग ज्यादातर जो है गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में क्या बोलते हैं, जैसे कोई भैंस तालाब में कूद जाती है या नदी में कूद जाती है तो हम उसे बोलते हैं कि गई भैंस पानी में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भैंस पानी में गई, भैंस पानी में गई। ठीक है, तो भैंस से क्या ध्यान रखोगे आप? ब से क्या ध्यान रखोगे? बी, और स से क्या ध्यान रखोगे? सी। ठीक है, तो भैंस से आप ध्यान रख सकते हो कि भैंस कहां गई? पानी में गई। ठीक है, भैंस कहां गई? पानी में गई, मतलब जल में घुल गई। ठीक है, तो भैंस चली गई। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं आपके जल में अविलय। ठीक है, जल में अविलय, या आपसे मैं बोल दूं कि वसा में विलय। कौन से? वसा में विलय। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, कि जल में तो अघुलनशील, मतलब जल में तो नहीं घुलते हैं, लेकिन किस में घुल जाते हैं? वसा में तो घुल जाते हैं भैया। तो ध्यान रखना है ए, डी और ई और के। ठीक है, ए, डी, ई और के, तो 4 विटामिन है अपने पास में जो कि कहां घुल जाते हैं? वसा में घुल जाते हैं। एक विटामिन और आ जाएगा आपके पास में, जो मैंने बताया था आपको, सी और पी। ठीक है ना, तो सी तो आ गया, लेकिन पी बचा हुआ है, वह पी विटामिन। ठीक है, ए, डी, ई, के। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब आप बोलोगे कि सर ये भी याद नहीं होता हमें, तो वसा में कैसे याद रखना है आपको? तो वसा में याद रखना है आपको आ देख, क्या देखना है? देख, आ देख। तो आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, आ देख पी, आ देख पी, आ देख पी। तो ध्यान रखना है आ देख पी। ये ए से क्या हो गया? आ, और देख, देख और पी। ठीक है, आ देख पी आपकी ये क्या हो गई? ट्रिक हो गई। तो इससे आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जल व वसा में अविलय। जल व वसा में अविलय, तो आपको ध्यान रखना है जल व वसा में अविलय विटामिन कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पे, तो B7। ठीक है, B7 आपको ध्यान रखना है। और एक और विटामिन है, इसी को नाम बोलते हैं अपन H। ठीक है, B7 या फिर H जो विटामिन है, ये जल व वसा दोनों में क्या होता है? अविलय होता है। ठीक है, B7 जल व वसा दोनों में क्या होता है? अविलय होता है। ठीक है, यहाँ पे तो विलय है, अविलय है जो वसा में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको जल व वसा में अविलय होता है। ठीक है, तो यहां से आपके पास में देखो जल में विलय और वसा में अविलय, यहां से बी के प्रकार आएंगे सारे के सारे, लेकिन यहाँ पे B7 नहीं आएगा। ठीक है, तो B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, B17। तो ये ध्यान रखना है आपको, B7 का आएगा, जल व वसा दोनों में अविलय हो जाएगा। तो ये आपका ध्यान रखना है। तो 3 प्रकार के हो गए। आगे हम चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद में अपन एक एक विटामिन की बात करेंगे।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये वीडियो देख ली अच्छी तरीके से पूरी, तो आपको कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके की कोई वीडियो या गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विटामिन से बाहर यहाँ से एक भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं जा पाएगा। ठीक है, वो आप खुद वीडियो देख के अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो है आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन, उसके बाद में बाकी चीजें सब पढ़ते हैं तो पढ़ते रहेंगे। ठीक है, बाकी अपन कुछ नया पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ध्यान रखना है यहाँ पे कौन सा विटामिन नेत्र विटामिन होता है। मतलब क्वेश्चन क्या है कि कौन सा विटामिन नेत्र विटामिन है, या किस विटामिन को, क्वेश्चन बना लेते हैं अपन, किस विटामिन को नेत्र विटामिन कहते हैं, किस विटामिन को नेत्र विटामिन कहते हैं। ठीक है, तो सर आंसर क्या होगा आपके पास में, विटामिन ए। क्या नाम है, विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल जानते हो ना, रतौंधी रोग होता है इससे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है। तो विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। 2 ऑप्शन कैसे मिलेंगे कि आपको क्या दे सकता है वो, जैसे एक तो दे सकता है पका आम, सबसे पहला चीज पका आम। ठीक है, और सेकंड चीज दे सकता है आपको, वो दे सकता है क्या, गाजर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है। तो सबसे पहली चीज 2 ऑप्शन है आपके पास में, कौन कौन से कब लगाने और कैसे लगाने। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज अपन होते हैं तो इसी चीज में होता है कि अपने पास 2 ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं कंफ्यूज वाले, तो अपन सोचते हैं कि कौन सा लगाएं। तो आपको यहाँ पे वो सारी चीज क्लियर करवाता हूं मैं। अगर पका आम ऑप्शन आए और गाजर भी आए, ठीक है, बात ध्यान से सुनना, पका आम ऑप्शन में है और गाजर भी ऑप्शन में आए, तो आपको सबसे पहला आंसर चूज करना है पका आम। दूसरे नंबर पे अगर पका आम नहीं आता है, गाजर आती है, तो आपको दूसरे नंबर पे क्या करना है, ठीक है, गाजर करना है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कौन से विटामिन का संग्रह यकृत में होता है। कौन से विटामिन का संग्रह यकृत में होता है। लीवर जानते हो ना, ठीक है, तो कौन से विटामिन का संग्रह यकृत में होता है। आंसर ध्यान रखना अच्छी तरीके से, विटामिन ए। कौन सा विटामिन है, विटामिन ए। ठीक है, ऊपर ही पढ़ा है अपन ने, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है और रतौंधी इसका रोग होता है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि कौन से विटामिन का निर्माण शरीर में होता है। कौन से विटामिन का निर्माण शरीर में होता है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कौन से विटामिन का निर्माण शरीर में होता है। ठीक है, तो आपको आंसर ध्यान रखना है, यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, एक तो होता है विटामिन डी का निर्माण किस शरीर में होता है, ठीक है ना, और एक होता है विटामिन के। दोनों का निर्माण किस में होता है, अपनी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, बात ध्यान रखोगे। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा है कि कौन से विटामिन की कमी से रक्त का थक्का देरी से बनता है। कौन से ऐसे विटामिन की कमी हो जाए कि रक्त का थक्का देरी से बने, तो ऐसा कौन सा विटामिन है। फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सा विटामिन है, और बाद में भी देखना जो मैं बताऊंगा क्या आपका आंसर सही है। ठीक है, तो कौन से विटामिन की कमी से आपके रक्त का थक्का देरी से बनता है। ठीक है, लिखने से अच्छा है, अभी लॉकडाउन है तो इंक वगैरह है जो थोड़ी सी क्या है कम मात्रा में मिल पाती है मार्केट में, इतनी आसानी से जिस एरिया में मैं रहता हूँ उस एरिया में मिल नहीं पाती है आसानी से, क्योंकि मार्केट जाना पड़ता है और बिना काम से मार्केट जाना हो नहीं पाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो इस चीज को। तो यहाँ पे देखो कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का देरी से बनता है, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन के। किसकी कमी के कारण, विटामिन के की कमी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
कि कौन सा विटामिन जनन से संबंधित है। क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जनन से संबंधित है। कौन सा विटामिन जनन से संबंधित है। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन में आंसर बता दूंगा मैं आपको। देखो जनन मतलब क्या होता है, सेक्स। क्या होता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं जनन को, सेक्स। और इसमें कौन सा विटामिन आ रहा है भैया, कौन सा विटामिन आ रहा है, अरे विटामिन ए आ रहा है ना, ये विटामिन ई आ रहा है ना भैया, विटामिन ई। तो कौन सा विटामिन जनन से संबंधित है, विटामिन ई। ठीक है, बात ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन कि कौन से विटामिन की कमी से एनीमिया होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से एनीमिया, या इसको मैं बोल सकता हूं रक्ताल्पता। इसी का दूसरा नाम क्या है, रक्ताल्पता। कौन से विटामिन की कमी से एनीमिया या रक्ताल्पता होता है। आंसर ध्यान से सुनना, B6 और B9 और B12। ठीक है, अब आपको ऑप्शन में क्या देता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, B6 B9 B12 में से कोई सा भी आपके पास में एक ऑप्शन में मिल जाएगा और आपको तीनों में से एक टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन फटाफट से कि वर्षा जल में कौन सा विटामिन होता है। भैया पूछा है क्या, वर्षा जल में कौन सा विटामिन होता है। वर्षा जल में कौन सा विटामिन होता है, आंसर आपको ध्यान रखना है यहाँ पे B12। क्या है, B12, साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि तरबूज में कौन सा विटामिन होता है। तरबूज में देखो यहाँ पे, तरबूज में अभी तो बहुत आ रहे हो ना, तरबूज में कौन सा विटामिन होता है, तरबूज में कौन सा विटामिन होता है। आंसर ध्यान रखना है B17। क्या ध्यान रखना है, B17। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आपके। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, लंबा है, तो इसको अच्छी तरीके से मैं आपको पहले क्वेश्चन सुना देता हूँ, उसके बाद में डायरेक्ट मैं आंसर बता दूंगा आपको। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छी तरीके से। और देखो दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं इनको एक तरीके से निकाल के लाया हूँ बड़ी बड़ी गाइड में से। ठीक है, तो ध्यान रखना। और एग्जाम्स वगैरह जो है उन सबसे मैं इन क्वेश्चन को निकाल के लेके आया हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। मांसाहारी भोजन में पाया जाता है, शाकाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है और दूध में उपस्थित होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विटामिन B12। क्या होगा, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है। मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ठीक है, आंसर आपका है यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा आपका, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। मूत्र में आपको ध्यान रखना है, और मांसाहारी में तो पाया जाता है, शाकाहारी में नहीं पाया जाता है, जबकि दूध में उपस्थित होता है। तो विटामिन B12 ध्यान रखना है आपको। मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो वो होता है विटामिन सी। और नेक्स्ट बात करते हैं आपके, अम्ल वर्षा में कौन सा विटामिन होता है। अम्ल वर्षा में कौन सा विटामिन होता है, कौन सा विटामिन होता है। तो आपको ध्यान रखना है, अम्ल वर्षा में कौन सा विटामिन होता है, तो ये होता है सी। कौन सा विटामिन होता है, सी होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि वर्षा जल में कौन सा विटामिन होता है, तो आपको ध्यान रखना है B12। कौन सा होता है विटामिन वर्षा जल में, B12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके कि विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, इसके दो ऑप्शन है, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है बारबेडिस चेरी, नाम तो सुन ही रखा होगा, बारबेडिस चेरी। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास में आंवला।
देखो अगर ऑप्शन में बारबेडिस चेरी दे रखा हो तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आपका बारबेडिस चेरी होगा। एंड सेकंड ऑप्शन अगर आपको बारबेडिस चेरी नहीं दे रखा हो और आंवला दे रखा हो तो सेकंड बार में आपका क्या होगा, आंवला सही होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर का कि उसने क्या दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज बारबेडिस चेरी, बारबेडिस चेरी। सेकंड ऑप्शन आंवला। नेक्स्ट बात करते हैं आपके क्वेश्चन नेक्स्ट की। ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं दो बार देख लेना, वीडियो यही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। आगे बात, ठीक है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जबकि अब देखो दूध की बात आई है, दूध की बात आई है तो मैंने तो नहीं कहा कि भाई सभी का, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे नोट लगा के आपको क्या लिखना है। ये क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो मैंने बोल दिया कि विटामिन सी, आप यही बोलो कि विटामिन सी। जबकि अगर मैं बात करूं यहाँ से कि ऊंटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी क्या होता है भैया, ऊंटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है, पूछ लिया जा सकता है आपसे, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से लेना। ठीक है, नेक्स्ट, आलू में कौन सा विटामिन पाया जाता है भैया, आलू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, आलू में विटामिन सी होता है। आपके कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी मिर्च में कौन सा विटामिन होता है, हरी मिर्च खाते हो तो जरा सब्जी में डाल के, हरी मिर्च में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी, राइट। ठीक है, सी वाले बहुत सारे हैं तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है। भोजन को जब हम गर्म करके खाते हैं सुबह का शाम या शाम का सुबह, तो उसमें सबसे पहले कौन सा विटामिन खत्म होगा, तो ध्यान रखना है भोजन को गर्म करते समय सबसे पहले उसमें विटामिन सी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, जो कि है वर्तमान में दूध को संपूर्ण आहार क्यों नहीं माना जाता है। ठीक है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वर्तमान में दूध को संपूर्ण आहार क्यों नहीं माना जाता है। वर्तमान में दूध को संपूर्ण आहार क्यों नहीं माना जाता है। देखो दो चीजें एब्सर्ट होते हैं इसके अंदर, आपने एक तो देख ही लिया होगा कि दूध के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता है। पहली चीज क्या है, अरे विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूसरी चीज क्या है कि इसके अंदर Fe आयरन जो होता है ना, आयरन धातु। देखो वर्तमान में दूध को संपूर्ण आहार क्यों नहीं माना जाता है, दो चीज आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट चीज विटामिन सी नहीं होता है, दूसरी चीज आयरन भी नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि नोट की बात कर लेते हैं। और नोट देखो किस तरीके से हैं, अब अपन धीरे धीरे विटामिन की तरफ चल रहे हैं। अभी आपने सारे विटामिन पढ़ लिए और इसके बाद में अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन तो लिख ही लेना सारे के सारे आप। और यहाँ से अपन बात करते हैं कि शंकु में अगर खराब हो जाती है, देखो आपकी जो आई होती है, आंख होती है, उस आंख के अंदर दो कोशिकाएं होती है। कितनी कोशिकाएं होती है, दो कोशिकाएं होती है रेटिना के अंदर। कितनी, दो। पहली होती है आपके शंकु, क्या होती है, शंकु। ठीक है, कौन सेल इसको बोलते हैं अपन, कौन सेल बोलते हैं। ठीक है, दूसरी होती है आपके सलाका, दूसरी कौन सी होती है, सलाका, इसको बोलते हैं अपन रोड सेल। क्या बोलते हैं, रोड सेल। अब देखो दोनों चीजों को मतलब समझना अच्छे तरीके से आप। ठीक है, जो शंकु है ये तो क्या करता है, आपको वर्णांधता रोग इसकी खराबी से होता है। कौन सा रोग, वर्णांधता, जानते हो, वर्णांधता रोग इसकी अगर शंकु में कोई खराबी आ जाती है
तो उसमें वर्णांधता रोग हो जाता है और वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति को लाल व हरे रंग का दिखाई नहीं देता है, लाल व हरे रंग का प्रकाश दिखाई नहीं देता है। जबकि शलाका के अंदर देखो, अगर ये खराब हो जाए तो आपको रात में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और जो शंकु होता है ये आपको दिन में या प्रकाश में रंगों को विभेदित करने का काम करता है। रंगों को विभेदित का मतलब ये है कि जैसे हमने रेड कलर देखा है तो रेड दिखाई देगा अच्छे तरीके से, ठीक है। मतलब साफ कलर को देखने के लिए आपके कौन सा जिम्मेदार है, शंकु है। और शलाका रात को दिखाई देने के काम आता है, ठीक है। तो शंकु कोशिकाएं दिन में और तेज प्रकाश में देखने की मदद करता है, जबकि रात में अंधेरे में देखने को मदद करता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि उल्लू की, ठीक है, उल्लू जो होता है ना, उल्लू की बात करें तो उल्लू में शंकु का अभाव होता है, या उल्लू में शंकु नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए उल्लू दिन में नहीं देख पाता है, जबकि वो किस में देखता है, रात में, ठीक है, रात्रि में देख पाता है। क्योंकि इनके अंदर क्या होता है भैया, शलाका होता है। क्या होता है, शलाका रोड सेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसीलिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपके दिमाग में आ रही होगी कि शंकु कोशिकाएं, शलाका कोशिकाएं, ये क्या है क्या नहीं है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे कि दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं उन सब के अंदर क्या पाई जाती है, आपकी शंकु और शलाका, जो कि दिन व रात में या अधिक प्रकाश में, कम प्रकाश में, दोनों में देखने में एडजस्ट कर लेती है और आपको उसी तरीके से कोई भी वस्तु दिखाई दे पड़ती है। तो आगे हम बात करते हैं। तो रेटिना में उपस्थित एक प्रकार का प्रकाश जो होता है उसको ग्रहण करती है और आपको क्या करती है, ये दिखाने को मजबूर करती है। जैसे जो शंकु होता है इनके अंदर, जैसे शंकु सेल्स होती है ना, ये तो शंकु सेल्स के अंदर, इसके अंदर ये इतनी संख्या में होती है। कितनी संख्या में होती है, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि शंकु जो है आपकी रेटिना के अंदर 70 करोड़, देखो 70 करोड़ की संख्या में पाए जाते हैं। कौन से सेल्स, शंकु सेल्स 70 करोड़ की संख्या में पाए जाते हैं। शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी लोग अपन से जुड़े और अच्छे कंटेंट जो है आपको मिल पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।